ओम शांति। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। बाबा कहते देही अभिमानी है कि बाबा को मने पकाओ, यादर बल जमा हब। यादर बल रे आमे सारा विश्वर मालिक हो पारिबा। प्रश्न अच्छी, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि हम सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। बाबा कहते को चिंतन मध्य आम कल्पना रे मध्य नथिला जहाँ आमर एवं प्रैक्टिकल रे घटुची। बाबा कहले तमर कल्पना रे मध्य नथिला कि आमे भगवान को ठारू राजयोग शिखिबा, विश्वर मालिक हवा, राजा पद पाई पाठ पढ़िबा। एबे तुमको बहुत खुशी कि सर्वशक्तिवान बाबा को ठारू बल नहीं आमे सत्ययुगी स्वराज्य अधिकारी होचे। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती है प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। बाबा संदली उपरे बसिबा कथा कहउचंती। बाबांकर संदली उपरे बसिबा आवश्यक अभ्यास करिया पाए। पुणी बाबा कहउचंती एठी सेई माने बसी पारिबे जो माने देही अभिमानी स्थिति रे रहउचंती। समस्त को संदली उपरे बसा जीव नहीं। याद में शक्ति रहती है। अगर याद में नहीं बैठेगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको कहा ही जाता है याद का बल। बाबा कहते जदि आमे संदली उपरे बसुचे ताहले आमे योग्य हवा उचित। यादर बल आधार रे आमे सेठी बसिबा उचित। जार यादर बल अच्छी संदली उपरे से बसिबा उचित। बाबा कहते याद रे शक्ति रही, ज्ञान रे शक्ति नहीं। तेणु आपको कहा जाउची यादर बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफ़िकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करती है ना, वह तो देहधारी है, तुम बच्चे हो विचित्र। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता नहीं। पहले पहले यह पक्का करना है हम तो आत्मा है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते जमती गोटे छोटिया पिला ता माँ को मने पकई पारुची। बाबा कहते छोट पिला माँ को मने पकाउची से तो देहधारी, किंतु एठी आमे आत्मा है कि आत्मार पिता को मने पकाउचे। प्रथमे निजको आत्मा बेली निश्चय करिबा। प्रथमे देही अभिमानी स्थिति रे स्थिर हबा, तापर बाबा को मने पकेबा। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई नहीं जिसको यह ज्ञान हो। बाबा कहते आमे परम धाम रे थिले, सेठी शिव बाबा सबु बेले परम धाम रे रहउचंती, जहाँ को लोक निर्वाण धाम भी कहउचंती, शांति धाम भी ताको कहा जिवो, परम धाम भी कहा जाउची। तो बाबा कहते सेठी आमे समस्ते थिले, सेठु आमे एठिकी रोल करिया को आसिले बाबा सेठी रहउचंती। प्रथमे प्रथमे किए आसुचे एठिकी, ए संसारटा गोटे नाटकशाला। तो आमे एठिकी समस्ते प्रथमे प्रथमे आम भितर किए आसुची बाबा एक कथा बुझाउचंती। किंतु दुनिया रे ज्ञान काहाकू जणा नहीं। अब बाप कहते हैं शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो
उन सब को भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वह राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान उवाच आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राज्य को सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए, हमको प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई, दुख ही दुख है। लड़ते झगड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई है। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लक्ष्य आदि होता नहीं। बाबा कहते सत्य जुगरे जेते आम भितर आध्यात्मिक शक्ति आत्मारे एते शक्ति भरी जाउची जो सेठी सैन्य सामंत रहिबार आवश्यक नाही, युद्ध आदि सेठी करिबार दरकार पड़िबो नाही, लड़ाई झगड़ा नहीं। लड़ाई झगड़ा एक कली जुगरे डर की कोई बात नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था, दो थे ही नहीं जो ताली बजे। बाबा कहते सत्य जुगरे मत दुई नथिला, तो बाबा कहते समस्ते एक मतरे चलिए, तेणु सेठी लड़ाई झगड़ा किछि रहु नथिला। उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हैं रावण द्वारा। बाबा कहते शिव बाबा आसचंदी मनीष को देवता समान करी गढ़िबा पई, मनीष भितरे देवतार गुण भरिबा पई। पुणी धीरे धीरे जेतेबेले एक मतरू द्वितीय मत हैला, सेतेबेले धीरे धीरे द्वितीय मतरू मनीष दैत्य भली हो गला। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। आमे जेतिकी बाबा को याद करुचे, यादर बल आधार रे आमको राज्य भाग्य प्राप्त होची। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो, सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। बाबा कहते सारा विश्व उपर राज्य करिबार बल केवल सर्वशक्तिमान बाबा ठारू आमको प्राप्त होची, जहाँ आम एबे यादर बल माध्यम रे निज भितर भरुचे। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं, फिर लेते हैं, तुमको पूरा ज्ञान मिला है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो, फिर जाकर राजाई करते हो। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को मध्य सत्य जुगरे ये ज्ञान रहिबनी कि आमे राजा पद कोठु पाइले, केमिति पाइले। धनवान के घर में जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ना, इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा जन्म मिलता है। अभी तो यह है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म होता है, सीढ़ी उतरनी ही है। सबसे बड़े ऊंचे से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। बाबा कहते सबुठारु उच्च होची देवी देवता धर्म। सेमाने मध्य जन्म मरण चक्र रे आसी आसी 84 जन्मर सीढ़ी रे तलकू तलकू ओल्हेले। सतो रजो तमो में आना है, हर एक चीज़ नई से फिर पुरानी होती है।
तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हैं। गाया भी जाता है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए, यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। बाबा कहते आमरी बुद्धि रे रहिबा दरकार कि आमे पूज्य थिले आउ एबे पुजारी हो जाइए। ए संसार नाटक बड़ विचित्र। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्र में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के बातें हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है यह तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना, 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण है कौन, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते रावण किए, काहेकि ताको जला जाउची ए कथा केही जानी नाहंती। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनको स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच ते ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहते एबे आमे बाबांको ठारू राजयोग शिखुचे, शिखिकी आमर आचरण जो भ्रष्टाचारी हो जाइथिला एबे निजर आचरण को श्रेष्ठाचारी बनौचे। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम स्टूडेंट है, वह तो है कॉमन टीचर, पढ़ाने वाला। यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतनी ऊंच पद मिलता है तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। बाबा कहते एठी स्वयं भगवान हमको पाठ पढ़ाउछन्ते। जदि एई पाठ पढ़ा द्वारा मनीष देवता समान गुणवान हो पारिबो तो केते मन लगे कि पाठ पढ़ा उचित है। बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठते हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं। अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ न सके। वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। बाबा कहते एठी हमको स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछन्ते। जेतेबेले पाठ पढ़ा द्वारा जदि हमको एते उच्च पद मिलुछि तो केते मन लगे कि भल रूप से पाठ पढ़ा उचित। बाबा कहते पाठ पढ़ा बहुत सहज। सकाळु सकाळु अध घंटा 45 मिनिट ए पाठ पढ़ा उचित। कहीं सकाळु कहीं पढ़ा उचित, कारण दिन सारा आम कम व्यस्त हो जाऊे, ए पाठ भूली जाऊे। तेणु सकाळु पढ़िले से आम बुद्धि भितर रहिबो, ताको सारा दिन काम रे लगेबा पई अटेंशन रखिबा दरकार। समझते हैं समझते तो कुछ है नहीं, वह सब भक्ति की ही है। बहुत खुशी में नाचते रहते हैं, परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं।
किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते, तो बाकी रहा ही क्या। रचता रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से तुम क्या बन पड़े हो। बाबा कहते रचयिता और रचना को जानिबा द्वारा आमे निज जीवन को श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ देवतुल्य करि पारुछे। तुम जानते हो, तुम जानने से साल्वेंट बनते हो, न जानने से वही भारतवासी इनसाल्वेंट बन पड़े हैं। क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, वहाँ तो सब सोने के महल बनाएंगे। बारिस्टरी आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम यह इम्तिहान पास कर फिर यह बनेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है, हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती। बाबा कहते राजयोगर ए शिक्षा भगवान को ठारू जदि आमे पढ़िबा ताहले स्वर्गर राजकुमार राजकुमारी हो पारिबा। बाबा कहते जमती किए वकिलाती पढ़ुचंदी, पढ़िले तांको मन भितर रहुची कि मु पाठ पढ़ी वकिल हेबी, वकिल हो गले मु पैसा रोजगार कले एमिति से घर तैयारी करी सेमिति करी ये करी ता मन रे प्लानिंग रोची। आउ पाठ पढ़ी कि से कौन कौन सब प्राप्त करिबो से कथा को भाभी भाभी खुशी होची, से पाठ पढ़ार ताको खुशी मिलुची। सेमिति बाबा कहउचंदी तमर भी पाठ पढ़ार मूल्यटा को तुम जते बुझीजिब कि प्राप्ति केते एथिरे, ताहले तुमको मध्य अपार खुशी रहिबो। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती है, संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते। बहुत खिटपिट हो पड़ती है। शुरू में कितनी खिटपिट हुई, बच्ची कहे हम 18 वर्ष की है, बाप कहे नहीं 16 वर्ष की है, सगीर है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना है, बालिग है फिर जो चाहे सो करे, कायदे भी है ना। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है, अपने लौकिक बाप का चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। बाबा कहते जेतेबेले ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समर्पित है कि भगवान कर सेवा करिया पई आसुची, भगवान को सेवारे निज जीवन को समर्पण करिया को चाहूची, तो बापा माँ कर अनुमति नहीं कि आसीबा उचित। पुणी बाबा कहते अनुमति नहीं कि आसिले भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किसी मर्यादा रही, से मर्यादा को भी आम मानिक चलवा उचित। जदि न मानिबा ताहले हमको घर को जीवाक पड़िबो। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं, मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, इज्जत गंवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं, कल्प कल्प बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। बाबा कहते आमे बे माया सहित युद्ध करुचे, तेणु आमे समस्ते युद्ध क्षेत्र में अच्छे। बारंबार माया आसी आमको हरैबा पाई चेष्टा करुचे, आ बाबा आसी आमको प्रत्येक कल्परे माया को जीतवा सिखौचंती। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं,
विकार से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, समा पर परवाने आते हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते हैं, कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे, बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। बाबा कहते जमिति निआं जलिले सेठी केते प्रकार पोक माने उड़िकी आसी निआं को आकर्षित होकर निआं पाखक उड़िकी आसंती। केते पोक माने अछंती जो माने उड़ी चारिपट जाक उड़िकी बुलिकी पुणी पलाउचंती, किए आसुचंती निआं को देखिकी सीधा निआं उपरे झास दे दउचंती। तो बाबा कहते एठी मध्य सेमिति भगवान को देखिकी भगवान को जे सतरे चिन्हुची चिन्ही गले से तांकर कहवा अनुसार पूरा पूरा चलुची। किए तो किछि दिन भगवान को कथा शुणुचंती से अनुसार चलुचंती पुणी चली जाउचंती। तो बाबा कहते माया से मन को हराई दउची, फिर भी माया हरा लेती है। आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे, बाबा हम आपके हैं, फिर भी माया हरा लेती है। इतनी माया की युद्ध चलती है, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं ना। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण अथवा नारायण बनेंगे, हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं अपने अंदर में देखो, हम लायक है, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद तो सब है ना, नारद भक्त तो सब है ना। यह बहुत मिसाल लिखा है। बाबा कहते निज भितर को देख कि आमे भगवानकर योग्य संतान हेलुणी। लक्ष्मी नारायण को भली गुणवान हवा पाई आमे योग्य हेलेणी। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं नहीं, जब ज्ञान सुने तब सद्गति को पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सद्गति करने वाला हूँ। बाबा कहते मु ही पतित पावन समस्तंकर सद्गति करिया वाला मु। अभी तुम समझते हो बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भगवान उबाच मन मना भव, बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं। वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों का अभी आधा कल्प दिन होगा। हम सुख धाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। बाबा कहते आमे जेतेबेले सुख धाम को जीवा सेतेबेले रावणर राज्य सेठी नथिबो, दुख नथिबो। हम सुख धाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। बाबा कहते सुख धाम रे भक्ति रहिबो नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप सिरान धार पर चढ़ा रहे हैं। बाबा जौहरी भी है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गायन भी है गांव का छोरा। श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुग में था। उनको तो झूले में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं, फिर गांव का छोरा क्यों कहते?
गांव के छोरे श्याम ठहरे, अभी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की शिरान पर चढ़ाते हैं ना। यह सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है। बाबा कहते जमती पत्थर को निहाण साहाय्य ताकू कारीगर जे शिल्पी ताकू धीरे धीरे करके साधारण पत्थरटा को मूर्ति तैयारी करछि। सेंति बाबा कहते ज्ञान माध्यम रे बाबा हमको बुझे 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 देवता समान गुणवान करने पाई पाठ पढ़ाउछन्ति। यह सत्य का संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी ग्लानि करते रहते हैं। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती है वह तो कह सकती है कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों न हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूँ। बाबा कहते जो माने आमे कुमारी माने बाबा को ज्ञान रे चलुचे, बाबा कहते निज बापा माँ को अनुमति नहीं कि ये भली राजी कराइबा उचित कि किछि आमर धन भगवान कर सेवारे विश्व कल्याण रे लागिबा उचित। कन्या दान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोले, बहुतों का कल्याण होगा। बाबा कहते झील को बाहाघर कले बापा माँ ताको कन्या दान कले संपत्ति दौरान खर्च करुँच पैसा खर्च करुँच। बाबा कहते बापा माँ को बुझाओ कि मु ताको ईश्वरीय सेवारे से धन को लगेबी, ईश्वरीय सेवा केंद्र खोलिबी जोटी अनेक लोक आसीबे ईश्वरीय ज्ञान शुणिबे तांको जीवन को सुधारिबे। तो ए पुण्य काम रे से धन लगेबा पाई बुझेबा उचित माँ बापा को। कन्या दान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो हम सेंटर खोले, बहुतों का कल्याण होगा। ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हो। कौन कहते बाबा ईश्वरीय मिशन कौन करुची, मनीषर जो बुद्धि पत्थर भली हो जाइए, पत्थर बुद्धि वाला को पारस बुद्धि बनाउछन्ति। जो हमारे धर्म के होंगे वह आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना। बाबा कहते धीरे धीरे बाबांकर जे देवी देवता धर्मर होइथिबे से माने समस्ते बाबांकर ज्ञान रे आसीबे, जे न होइथिबे से माने आसीबेनी। मेहनत लगती है ना। बाप सभी आत्मा को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते आम जहाँ को बुझौचे चित्र माध्यम रे, बाबा कहते संगम युग चित्र आधार रे बुझाओ। संगम युगर चित्र को नहीं जाओ आ बुझाओ कि सत्य युग होची राम राज्य, नुआ दुनिया होची सत्य युग राम राज्य, ये कली युग पुराना दुनिया होची कली युग, आउ एबे आमे संगम युग रे अछि। तो बाबा कहते पुणी कली युग सेपटे सत्य युग एपटे संगम चित्र रे बुझेई सत्य युग रे देवता माने रहउचंदी आ कली युग रे असुर माने रहउचंदी। वर्तमान जो समय चलची ये होची पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते भगवान निजे आसिके हमको पुरुष उत्तम बनौचंदी। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते भगवान जो ये पाठ पढ़ाउचंदी ए पाठ जी पढ़िबो से माने सत्य युग को जीवे।
जे पढ़िबेनी से माने सबू परम धाम को, मुक्ति धाम को चले जाओ। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा कहते आमे समस्ते सेवा करिबार आम भितर शौक होबा उचित। सेवा करिबार शौक होबा उचित। एई भली सेवा करी गरीब मानकर उद्धार करबा दरकार, जो गरीब माने स्वर्गर मालिक हो पारिबे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट, अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले? ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की इज्जत जाए। बाबा कहते निजको निज देखिबा कि मु लक्ष्मी श्री नारायण को समान हो पारिबी। मो भितरे कौन सी विकार नहीं तो? मु निया चारिपटे समार चारिपटे घूरिकी बुली बुलिका पड़े जावा वाला ना भगवान को ऊपर संपूर्ण समर्पण होबा वाला? एई भली शिष्टता नहीं आम भितरे तो, जो भगवान कर इज्जत गला भली किछि काम आम भितरे होनी तो? एमती शिष्टाचार मो भितरे अच्छी जो भगवान कर केबे भी हेले इज्जत गला भली काम करिबिनी? निजको निज पचारिबा। द्वितीय पॉइंट, अथह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी है, इस नशे में रहना है। बाबा कहते अथह खुशी रे रहिबा पई जदि इच्छा आम मन भितर बहुत खुशी हब, तार उपाय सकाळु सकाळु बहुत प्यार रे बाबा को मने पकेबा, भगवान को मने पकेबा। किंतु केतेबेले? सकाळु सकाळु अर्थ अमृत बेले बहुत प्यार रे बाबा को मने पकेबा आउ बाबांकर ए पाठ को पढ़िबा। ताहले आम भितरे अथह खुशी भरिबो। भगवान आमको पाठ पढ़े पुरुषोत्तम बनौचंदी। आमे समस्ते संगम योगी ए नशारे रहिबा। को नशारे? कि भगवान आमको पाठ पढ़ौचंदी, आमे सब संगम योगी ए नशारे रहिबा। वरदान, सर्व गुणों के अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार, जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो। क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकते हो। बाबा कहते सबु गुण को अनुभव द्वारा कौन कहते सबु गुणर अनुभव द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करिया वाला अनुभवी मूर्त हो। जहाँ बाबांकर गुण आमे गाउचे से गुण गुड़ी को
आमे अनुभव करिबा, अनुभवी हेबा। जेमती बाबा आनंदर सागर, तो से आनंदर सागरर लहरी रे जेमती आमे लहरीबा, आनंदर सागरर लहरी रे जेमती आमे बुड़ीचे, आनंदर सागर रे आमे बुड़ी जाइछे, ए अनुभव आमे करिबा। जी भी आम संपर्क रे आसीबे तांको आनंद, प्रेम, सुख सबु गुणर अनुभूति कराओ। जी आम सहित मिसुचंदी सारा दिन रे आमे जहाँ जहाँ मानक संपर्क रे आसुचे से मानकु आम ठारु ये अनुभव हो। एई भली सबु गुणर अनुभवी मूरत हुओ, ताहले आम द्वारा बाबांकर सूरत प्रत्यक्ष हब। बाबा कहते जेते बेले भगवान को गुण गुड़िक आम चेहरा रे आम आचरण रे देखा जिवो, ताहले लोक जानिबे कि हाँ एई मानकु भगवान पढ़ेला वाला, वास्तव रे भगवान पढ़े कि एमानकु एतिकी गुणवान करचंदी, भगवान कर गुण आंक भितरे देखा जाउछ। एभली हमको हबार अछि, काहे कि आमे सब महान आत्मा माने ही परमात्मा को निजर अनुभव मूरत आधार रे प्रत्यक्ष करि परिबा। बा कहउछंती आमे जेते अनुभवी मूरत हबा ताहले आमे बाबा को प्रत्यक्ष करि परिबा। स्लोगन, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। बाबा कहउछंती कारण को निवारण रे परिवर्तन कर, अशुभ कथा को मध्य शुभ करके शुभ अर्थ रे तार को उठाओ। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जीवदान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली है, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। बाबा कहते रूहानी रॉयल्टी आउ प्यूरिटी रो पर्सनालिटी को धारण करो। ब्राह्मणंकर जीवन जीवनर जीवन दान होची पवित्रता। बाबा कहते ब्राह्मण आमे हेले सेबे जेबे आमको पवित्रता आमे जेबे पवित्रतार मूल्य को जानिकी ताको काम रे लगेले, सेबे ठारू आमको ब्राह्मणर जीवन दान मिलिला। आदि अनादि स्वरूप होची पवित्रता। जेतेबेले आमको मने पड़ीगला कि मु अनादि आदि पवित्र आत्मा, बाबा आमको मने पकई देले कि तमे समस्ते अनादि आदि रूपरे पवित्र आत्मा। मने पड़ीबा माने पवित्रतार समर्थी चली आसला। आमे जेतेबेले जानिले कि मु ही परम धाम रे अनादि रूपरे जेतेबेले थिली, मु सेतेबेले पवित्र थिली। ए सृष्टिर आदि समय रे जेतेबेले सृष्टि रे मु जन्म नेली, सेतेबेले मध्य मु पवित्र आत्मा थिली। तो एबे मने पड़ला माने एबे एई जन्म रे बधे एबे ठारू पवित्रता को पालन करिबा आम पई सहज हे गला, आमे ताक पई समर्थ हे गले। तेणु स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा माने निजर पवित्र संस्कार वाली अटंती। तेणु निज संस्कार को इमर्ज कर, एई पवित्रतार पर्सनालिटी को धारण कर। ओम शांति।